कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। कौन है? एक बेवक्त का गाहक। जरा एक मिनट के लिए बाहर आएंगे आप? मुझे काम है आपसे। देख रहे हो, खुदा की कसम सोचता हूँ मैं भी इसी काम में चला जाऊं। लगता है तगड़ी कमाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? दुकान पर गया था, वो बंद थी। दूसरे दुकानदारों ने बताया कि तुम धंधा बदल रहे हो। तुम्हारा काम ही नहीं चल रहा है ना एकदम बिल्कुल। किसने मेरा पता दिया? क्या? किसने मेरा पता दिया? वो मैं मजाक कर रहा था। बस मुझे अचानक ही तुम्हारा घर मिल गया। असल में मेरी नीयत बहुत पाक थी ना। ये क्या है? लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग। इसे यहाँ क्यों लाए हो? अरे, बेचने के बाद सर्विस नहीं देते हो तुम लोग? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है भाई। असल में हम इसे वापस करने के लिए लाए हैं। कुछ रकम काट लो, बाकी मुझे दे दो। सुबह सुबह लतीफे सुना रहे हो? नहीं। इसे यहाँ क्यों लाए हो? सुबह सुबह लतीफे सुना रहे हो? मुझे चढ़ा रहे हो बदतमीज आदमी। मेरे भाई, इसका भी रास्ता है। हाँ, ये लो। कितना संभाल कर निकाला मैंने। खूब अच्छी तरह से साफ किया है। इस तरफ तो एकदम ठीक ठाक है। इस तरफ लिख दो, कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, समझे? खुद तो पढ़ेगी। कौन? खुद मैयत। तुम्हें अच्छा लगेगा ऐसी कब्र में रहो जिस पर किसी और का नाम हो? भाई, असल तो ऊपर ही हिस्सा है जिसे लोग पढ़ते हैं। जी नहीं, असल बात यह है कि मैयत राजी हो। तो फिर ऐसा ऐसा करो कि इस पर लकीरें बना दो ताकि मैयत पढ़ न सके। नहीं। तुम कैसी औलाद हो, 4 पैसे के लिए अपनी माँ की कब्र का पत्थर उखाड़ दिया। फजूल में हंगामा मत मचाओ। खुद उनकी मर्जी थी, कह रही थी कि बेचैन है। अच्छा, तो पैसे अभी दोगे या फिर मैं किसी और दिन आऊं? जाओ यार, किसी और को परेशान करो। ठीक है, ये भी तुम्हारा ही। सुनो, ये भी ले जाओ। ठीक है, आकर इसे भी ले जाऊंगा एक दिन। तुम्हारा घर तो यही है ना? एक दिन आकर ले जाऊंगा। भागो पागल। उसके लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है? बहरहाल उन्हें हयजानी कैफे से दूर रखना होगा। उनके लिए बेहतर नहीं है। बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया। खुदा आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कल मुझसे मिलने के लिए आए थे? जी हाँ, हम ही लोग थे। मैं शरारा हूँ। और मैं जलाल। इंशाअल्लाह जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं तो आपको नहीं पहचानती। असल में हम रुबाबे नाम की एक खातून की तलाश में थे और आप मिल गईं। किस रुबाब की आपको तलाश है? आपकी ही उम्र की हैं। उनके शौहर का नाम नासिर था। 40 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। उनका एक बेटा भी था। उनका घर आमंगल में था। और
उनके शौहर का एक पार्टनर था, करीम नानवाई। खुदा उसको गारत करे, कभी चैन न मिले, परदेश में बेकसी के आलम में मौत आए, एक मिनट के लिए भी उसे सुकून न मिले, परेशानी और हैरानी उसका मुकद्दर बन जाए, उसके अहबाब उसके दुश्मन बन जाएं, उसके दोस्त उस पर जुल्म करें, उसकी दौलत उसके लिए मुसीबत बन जाए, उसकी कोई हसरत पूरी न हो। कब्र नसीब ना हो, कब्र नसीब ना हो उसे। हमें मालूम है कि आपके साथ क्या हुआ है। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, हमें बताया है कि किस तरह से उसने तुम्हारे शौहर की दुकान के हिस्से में बेईमानी की थी, और ये भी बताया कि किस तरह से आपके आंसुओं और गुजारिशों के जवाब में अपनी जिद पर अड़े रहे थे और तुम्हारा हक नहीं दिया था। मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है। कुछ नहीं जानते, नहीं जानते कि मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा किस तरह से बीमारी में तड़प रहा था और मेरे पास उसकी दवा के पैसे नहीं थे। उस कमीने ने जो भी रकम दी थी नासिर के हिस्से के तौर पर, वो एक ही ऑपरेशन में खत्म हो गई। 1 महीने के अंदर हाथ खाली हो गया। जब दोबारा उसके पास गई तो पता चला कहीं चला गया है। दुकान भी बेच दी ताकि किसी को उसका सुराग न मिल सके। सईद मेरा बेटा दिल की बीमारी में तड़प रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही खत्म हो गया। नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, खुदा भी उसे माफ नहीं करेगा। उन्होंने आपके साथ जो सलूक किया है उसकी वजह से चैन नहीं मिल रहा उन्हें। आपको बहुत ढूंढा भी उन्होंने, लेकिन आप नहीं मिल सकी। मुझे किस लिए तलाश कर रहा था? क्या फायदा होता? मेरा बेटा जिंदा हो जाता, मेरी तन्हाई बेचारगी खत्म हो जाती। दुखों और मुसीबतों ने मुझे दिमागी अस्पताल तक पहुंचा दिया। 5 साल वहां एडमिट रही। उसके बाद फिर से तन्हाई, दुख, गम मेरे साथ थे। लोगों के घरों में काम करके अपने दिन और रात गुजारती थी। 40 बरसों की अजियत। नहीं, नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उसे कह दो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। आपकी माफी के बगैर उनका काम नहीं चलेगा। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। वो मर चुके हैं। हाँ,
करीम साहब का इंतकाल हो चुका है। एक तरह से मुश्किलात में फंसे हुए हैं। जानती हैं आप, आपकी माफी के बगैर। मेरी माफी के बगैर दर्दनाक अजाब का इंतजार कर रहा है। अच्छा तो मर गया। मरने के बाद समझ में आया कि यतीम बच्चे को खो देने वाली माँ की फरियाद का असर क्या होता है। नहीं, उसे माफ नहीं करूंगी। अगर मैं उसे माफ भी कर दूं तो सईद का क्या करोगे? वो तो जिंदा नहीं है, क्या उसे माफ कर दे? नहीं, मैं उस शख्स को माफ नहीं कर सकती जिसकी वजह से मैंने 40 वर्षों तक मुसीबतें उठाई हैं। चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। रुबाबी साहिबा, जिस रुबाबा को मैं जानता हूं, पूरी दुनिया की दौलत के मुकाबले में भी माफ नहीं करेगी वो। शौकत, कल रात तक तो हम एक जान दो कालिब थे। वो इसलिए ताकि तुम अपना काम निकाल सको। किसने धोखा दिया? किसने कामरान को इत्तला दी? आई धोखेबाज, अगर मैं पहल ना करता तो इस वक्त किसी खाई में पड़ा होता। कौन कहता है? जलाल कह रहा है। बेवकूफ है वो। तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। खाना खा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शौकत, हाँ देखो, पुरानी दोस्ती का ख्याल रख लो जरा। मरा हुआ हाथी भी 100 लाख का होता है। अब भी मेरी जेब में मोटी रकम के कई चेक पड़े हुए हैं। यही जो कोट है ना, इसी में। अच्छा, क्या मैं तुम्हें गधा नजर आता हूँ? आप चलिए, मैं आता हूँ।
जलाल, मुझे बताओ तो। अभी भी मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे जाना ही होगा। अशरफ साहब, तुमने अपनी कोशिश की, क्या फायदा? क्या फायदा? क्या फायदा? जलाल, तुम कितने खुशकिस्मत हो। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरी अम्मी की दुआएं? तुम्हारी माँ तुमसे खुश हैं, वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बस तुम्हें दुआएं देती हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जलाल। तुम मुतमईन रहो, जैसे भी होगा मैं तुम्हें माफी दिलवा कर रहूंगा। जलाल, मेरे पास वक्त नहीं है। जानता हूं, तुम्हें माफी दिलवाऊंगा। नरगिस की जान की कसम तुम्हें माफी दिलवाऊंगा, माफी दिलवाऊंगा। यकीन करो, तुम्हें माफी दिलवाऊंगा। नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, माफ नहीं करेगी। कोई फायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं, बेकार है। हाँ, देखिए नर्स साहिबा, वक्त बिल्कुल नहीं है। एक आदमी को इनकी माफी की जरूरत है। 1 घंटे बाद भी देर हो जाएगी। लेकिन वो बाप की तबीयत ठीक नहीं है। देखें, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे अंदर जाने दें और उनसे सिर्फ मुझे बात कर लेने दें। बहुत जल्दी बात करूंगी। बस जल्दी से आ जाना। चले। मैं औरत हूँ, मैं उनसे बेहतर तौर पर बात कर सकती हूँ। शायद अगर हम दोनों रहें तो चलिए। शायद हम पर एतमाद न करे, शायद उसे लगे कि हम उस पर दबाव डालना चाहते हैं। मुझ पर भरोसा करो, मुझे मौका दो, मैं भी कोशिश करूंगी। ठीक है। तुम लगता नहीं
है कि तुम उसकी बेटी होगी। मैं बेटी नहीं हूं, मैं उनकी बीवी थी। यानी तुम्हें इतना खुश रखा कि अब तुम उसकी एहसानमंद हो गई हो। मैंने तलाक ले लिया था। अच्छी बात है। तो फिर उसके लिए माफी क्यों मांग रही हो? अशरफ साहब, अशरफ साहब वही जिसे आप करीम नानवाई कहती हैं, वो जब जिंदा थे तो आपको उन्होंने बहुत तलाश किया। आपसे मिलकर आपके सामने हाथ पैर जोड़कर माफी मांगना चाहते थे। आपके साथ जो किया था उस पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी थी। अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे, लेकिन उम्र ने वफा नहीं की। वो मर गए और आपसे माफी नहीं मांग सके। उसे उस दिन जब उसने मेरे यतीम बच्चे का हक मारा था, आखिरत के बारे में सोचना चाहिए था। अपने नामे अमाल की फिक्र करनी चाहिए थी। मुझे मालूम है कि आपके साथ क्या किया है, लेकिन आप बड़प्पन दिखाएं, उन्हें माफ कर दें। तुम क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रही हो? वो लड़का जो कल मेरे साथ था ना, जलाल, उसने अशरफ साहब से वादा किया है कि उन्हें माफी दिलवा देगा। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि उसके अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता। जलाल पर अशरफ साहब का कोई एहसान नहीं है। उसने तो अशरफ साहब को उनकी जिंदगी में देखा तक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हुआ आपको तलाश करने के लिए, ताकि आपसे माफी दिलवा सके। बहुत सी तकलीफें उठाई उसने, बहुत से नुकसान उठाए, सिर्फ अपने भोलेपन की वजह से, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था कि ये उसका फर्ज है। तुम्हें उससे मोहब्बत है? उससे मोहब्बत है तुम्हें? मुझे यह हक हासिल नहीं है। वो मेरे लिए भाई की तरह है। बस मैंने उस पर भरोसा किया है, उसके भोलेपन पर। उसका दिल साफ है। इतना सादा दिल है कि मैं उसके दिल को टूटा हुआ नहीं देख सकती। रुबाबे साहिबा, अगर आप उसे माफ नहीं करेंगी तो उसका दिल टूट जाएगा, जलाल टूट जाएगा। खुदा की कसम, उसे टूटना नहीं चाहिए, बिखर जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा वो।
रुबाबी साहबा, रुबाबी साहबा, जलाल, जलाल, जलाल साहब,